राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? ये सवाल बार बार पूछा गया है। जैक यानी कि झारखंड बोर्ड से पूछा गया है और बिहार बोर्ड से 2021 में पूछा गया है। 2021 में बिहार बोर्ड से इसको पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कि जो राजतंत्र है और गणतंत्र है इसमें क्या क्या अंतर है। चलिए देखते हैं। राजतंत्र राजतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है। राजतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें शासक वंशानुगत होते हैं, अर्थात पिता के बाद बेटा ही राजा बनता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ जिस देश में राजतंत्र शासन है उस देश में जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि राम किसी देश का क्या है राजा है वर्तमान में, मान लीजिए उनके बाद अगर राम का किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उस देश का जो प्रधानमंत्री राजा बनेगा वो राम का बेटा ही बनेगा, कोई और दूसरा नहीं बनेगा, राम का बेटा ही बनेगा। तो राजतंत्र का मतलब वंशानुगत राजा बनना, यानी कि पिता से बेटा, फिर बेटा से पोता, यानी कि अपना ही वंश के अनुसार, अपना ही वंश, किसी दूसरा कोई इसमें कोई चारा नहीं है कि दूसरा आएगा, कि दूसरा कोई धर्म के लोग या फिर दूसरा अन्य जनता में नागरिक में कोई हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। जो है वही राजा बनेगा, यानी कि वंशानुगत में। गणतंत्र गणतंत्र चलिए देखते हैं गणतंत्र क्या कहता है। गणतंत्र वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासक जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होती है। इसमें कहता है कि जो शासक होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी कि जनता उसको चुनती है कि ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारे लिए काम करेगा। कौन चुनती है इसको? जनता चुनती है। जनता के द्वारा वो चुने होते हैं, निर्वाचित होते हैं प्रतिनिधि। यानी कोई अगर गणतंत्र, अगर मान लीजिए किसी देश में गणतंत्र की सरकार है क्या है? गणतंत्र की सरकार है, यानी कि किसी देश में गणतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो गणतंत्र है। उसी तरह से अगर गणतंत्र है किसी गणतंत्र देश में, जो है कि गणतंत्र रहता है, तो उसमें शासन व्यवस्था में जो होती है कि उसमें सरकार होती है वो चुनी जाती है जनता के द्वारा, यानी कि जनता ये निर्वाचित करती है, यानी कि वोटों के द्वारा जैसे चुनी जाती है और प्रतिनिधि उसी के हिसाब से बनती है। जैसे कि हमारे देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। कौन सा है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, जिसकी जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुनी जाती है। उसी तरह से गणतंत्र में भी सेम होती है, थोड़ा सा अलग होती है लेकिन लगभग सेम होती है। तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होती है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? राजतंत्र और जो गणतंत्र है इसमें क्या अंतर होते हैं? राजतंत्र और गणतंत्र का जो ये होता है डिफरेंट, यानी अंतर होता है, वो दोनों का अंतर इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि राजतंत्र में नंबर 1, राजतंत्र व्यवस्था में शासक वंशानुगत होता है, अर्थात पिता के बाद बेटा ही राजा बनता है। देखा कि इसको तो हमने देखा कि ये किस प्रकार से काम करता है, यानी कि शासक जो होता है वंशानुगत होते हैं। उसके बाद गणतंत्र में क्या कहता है? गणतंत्र व्यवस्था में शासक जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होती है, यानी कि वही बात कह रहा है कि जो कि गणतंत्र में जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और राजतंत्र में राजा जो बनते हैं वो अपने हिसाब से ही बन जाते हैं। अगर उनका पिता डेथ कर जाते हैं तो उनका बेटा राजा बन जाते हैं। दूसरा नंबर में है, इस व्यवस्था में शासक का शासनकाल अनिश्चित होता है, अर्थात मृत्यु पर्यंत होता है। कहता है कि अगर कोई राजा बन जाता है, जैसे कि कोई देश में, जैसे कि नेपाल में क्या था, नेपाल में कुछ साल जो था कि वहाँ
राजतंत्र व्यवस्था था। तो मान लेते हैं कि नेपाल में अभी भी मान लेते हैं कि राजतंत्र व्यवस्था है। तो अगर नेपाल में कोई राजा नेपाल का कोई राजा अगर 22 साल में कोई राजा बन जाते हैं, अनुमान मान लेते हैं, हालांकि 30 साल के इधर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, 35 साल 30 साल के अंदर। तो मान लेते हैं कि 30 साल ही मान लेते हैं, 30 साल के अंदर में कोई अगर प्रधानमंत्री बनता है, तो अगर उनका जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक तब तक जो होगा वो शासन करेगा। जिस देश में शासन राजतंत्र व्यवस्था है शासन का, उस देश में उस अगर कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, उस प्रधानमंत्री का जब तक डेथ नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, तब तक वह क्या होगा, उस देश का प्रधानमंत्री बना रहेगा। लेकिन सेम कंडीशन यहाँ गणतंत्र में क्या है कि इस व्यवस्था में शासनकाल निश्चित अवधि तक होती है, यानी कि इसमें कुछ समय का निश्चित अवधि किया गया है, कितने साल बाद इसको दोबारा चुनाव करना होगा। जैसे कि हमारे भारत में लोकतंत्र में 5 साल का क्या किया गया है, 5 साल का अवधि किया गया है हम लोग का भारत में कि 5 साल बाद चुनाव नियोजित यानी कि चुनाव होना अनिवार्य है। तीसरा नंबर कहता है इसमें संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होती है। कहता है कि राजतंत्र शासन व्यवस्था में जो है जितनी भी शक्तियाँ होती है, यानी कि राज्य में पूरा केंद्र में नागरिकों के साथ हो या फिर कोई जगह में कुछ करना हो, तो जितना भी शक्ति होती है यानी कि जितना भी पावर होती है वो राजा के पास ही होती है, किसी अन्य लोगों के पास नहीं होती है। लेकिन सेम जो गणतंत्र में है, गणतंत्र में क्या दिया है कि इसमें संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में होती है, यानी कि जनता के पास इतना पावर होता है कि अगर सरकार अगर ज़्यादा छेड़छाड़ करे तो जनता उसको सरकार को चेंज कर सकती है। किसमें? गणतंत्र सरकार में। यानी किसी देश में अगर गणतंत्र की सरकार है, अगर उस देश की सरकार अगर जनता पर काफ़ी दबाव डालता है जनता पर, तो वहाँ का जो जनता है वो क्या कर सकता है, वहाँ का सरकार को ही चेंज कर सकता है। तो गणतंत्र और राजतंत्र में बस यही अंतर होते हैं।